आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु छन्दो देवता सधम्मं विराजस्व शृण्वन्तु सद्गमुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध इनको अभिवादन करता हूँ। वैसे ही उनका जो आख्या जो धर्म है उनको भी अभिवादन करता हूँ और जो सुमार्ग पर आरूढ़ है ऐसा भगवतो भागवत संघ को भी अभिवादन करता हूँ। साथ ही जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने धम्म क्रांति का ऐलान इस भारत भूमि में किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाएं उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं सभी के प्रति मंगलमय थे। तो वर्षा का समय है, वर्षा वास का समय है। तो इसी के चलते सभी जगहों पर ये वर्षा का समय बिल्कुल एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। कोई कोई जगह पर आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास आरंभ हुआ है। अभी तो अधिक माह आने के कारण, सावन अधिक मास आने के कारण कोई कोई जगहों पर कोई कोई भिक्षु जो है सावन पूर्णिमा से यानी आज की पूर्णिमा से वर्षावास शुरू करने वाले हैं। तो वर्षा के जो दिनों में जो भिक्षु जो है एक जगह पर रुक जाते हैं, 3 महीने तक अपना जो अभ्यास है, अपना जो शील समाधि प्रज्ञा की भावना है उसे पुष्ट करने हेतु वह एक जगह पर रुक जाते हैं। उसके बाद 3 महीना होने के बाद जो विंटर सीजन है
और जो समर सीजन है, तो उस ऋतु में भिक्षु जो है भोजन हित के लिए, भोजन सुख के लिए कार्य करते हैं, माने इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव। तो गांव गांव भटकते हैं, लोगों को धर्म की राह पर ले आते हैं, लोगों को धर्म दिखाते हैं, धर्म सिखलाते हैं। लेकिन इन धर्म सिखलाने के उपलक्ष्य में उन्हें जो उनकी साधना में कोई कमतरता रह जाती है, कोई अपूर्णता रह जाती है, तो उसे पूर्ण करने हेतु जो भिक्षु है वर्षा के सीजन में, वर्षा के साल में अपने गुरु के पास, अपने वरिष्ठ भिक्षु के साथ या फिर अपने कल्याण मित्रों के साथ वह जो है इसे एक जगह पर रुकते हैं और अपना अभ्यास जो है पूरा करते हैं। तो इसीलिए एक जगह पर रुकने के कारण उन्हें जो बच्चे दान की आवश्यकता होती है ना, उसमें जो है माने भोजन दान की उन्हें आवश्यकता होती है, साथ ही साथ उन्हें जीवन दान की आवश्यकता होती है, या फिर जो उन्हें कोई बीमारी हो जाए, कोई व्याधि चल जाए, तो उसे मिटाने के लिए गिलान पच्चय का दान होता है, औषधि का दान होता है, सेनाधन का दान होता है, वस्त्र साटिका का दान होता है। तो यह जो भिक्षु के जो ऐश्वर्य है ना, माने कि भिक्षु को जीने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वह देने के लिए उपासक वर्ग है, उपासिका वर्ग है, वह क्या होता है, सामने आता है या फिर उसमें सहायक होता है। तो यह जो वर्षावास का पर्व जो है बड़े ही अ, कुशल कर्मों के करने का समय है, और जो है उत्साह के साथ पूरे जो 3 माह है हर साल जो है बिताए जाते हैं। और जो भिक्षु जो है अपनी साधना करते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं, और उन्हें लगने वाली जो कोई चीजें आवश्यकता है वो आवश्यकता जो है उपासकों के द्वारा पूरी की जाती है। तो साथ ही साथ जिस प्रकार से जो भिक्षु का भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है, जो मार्ग पर आरूढ़ है ना, उजू मार्ग पर आरूढ़ है, तो सामिच्य मार्ग पर आरूढ़ है, तो उस भिक्षु संघ को क्या है कि आवनियो पावनियो, माने कि उनको निमंत्रण देने के योग्य जो भिक्षु संघ है भगवान का, तो उस भिक्षु संघ को आपने क्या करना चाहिए, जो है अपने अपने पुण्य कमाने हेतु दान जो है देना चाहिए, या फिर जो उनको धर्म देशना देने के लिए अपने यहाँ बुलाना चाहिए, या फिर जो कुछ भी आप अवसर निकालते थे है ना, तो उस अवसर में क्या करना चाहिए, आपने भिक्षुओं को घर पर निमंत्रित करना चाहिए, है ना। तो वर्षा काल में होता ऐसा है कि उपासक बड़े मतलब भिक्षुओं की संख्या तो कम है और उपासक वर्ग ज्यादा है, और हर एक गाँव में एक उपासक होते हैं। तो गांव के उपासक क्या करते हैं, अपनी ओर से याचना करते हैं किसी भिक्षु को कि भिक्षु हमारे यहाँ पर आ जाइए और अपना वर्षा काल जो है यहाँ पर व्यतीत कीजिए, वर्षावास अपना यहाँ पर बिताइए, हमें पुण्य कमाने का एक अवसर दीजिए, और आप जो है अपनी साधना साधना में कुछ तो होने हेतु जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है वह पूरी करने हेतु हम क्या है, तत्पर है, और उत्साह के साथ आपका जो है सहयोग हम करेंगे। इस प्रकार से याचना करने के बाद यदि भिक्षु आपके गांव में ठहरना चाहे तो बहुत अच्छी बात है ना। भिक्षु के साथ यदि भी आप भी वर्षा काल में उपयुक्त कर्म करते हैं, है ना, कुशल कर्म करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, धर्म देशना का जो सत्र आयोजित करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जो है धर्म सीखने का एक अवसर मिल जाता है, और धर्म के साथ साथ जो पुण्य कर्म है उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। तो पुण्य कर्म करते हुए तो आप जो है भिक्षुओं को निमंत्रित करना चाहिए। यदि भी आपके गांव में भिक्षु नहीं निमंत्रित होते हैं तो आपने खुद जो है, आप खुद भी क्या कर सकते हैं, वर्षा काल में अपनी जो पारमिता है, दान पुण्य का जो भाव है या फिर अपना पारमिता है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो इस सत्र में हम समझेंगे किस प्रकार हम वर्षा काल में अपनी दान पारमिता या 10 पारमिता जो है पूरी कर सकते हैं, है ना। तो हमें जो है, हम यदि भी भिक्षु नहीं है तो है ना, हम तो खाली जो है शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करके इसी जीवन में जो है निर्वाण की प्राप्ति तो नहीं कर सकते, है ना। मैं उपासकों की बात कर रहा हूँ। तो उपासक उपासिकाओं का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करनी चाहिए,
है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर वो पुण्य अर्जित करे, अपनी पारमिता पूरी करे, तो हो सकता है कि उन्हें निब्बाण का जो साक्षात्कार है वह जल्द से जल्द, है ना, माने कि इसी जन्म में या फिर आने वाले जन्म में, अगले उसी जन्म में प्राप्त हो। तो उसी हेतु हमें क्या करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, कुशल कर्म करने में तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि कुशल कर्म से ही क्या हो सकता है, हम धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी जो शील समाधि प्रत्यय की भावना जो है वह पुष्ट पुष्ट हो सकती है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, उपासक रहते हैं तो क्या कर्तव्य होते हैं कि जिसे, या फिर कौन से हम कर्म कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिससे करने से हमारी पारदर्शिताएं पूरी हो सकती है, और हमें जो सदगति का जो मार्ग है ना, जो सुगति का मार्ग है वह प्राप्त हो सकता है, उसकी हम अभिलाषा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है भिक्षुक को जो चार चीजें आवश्यक है वह चार आप चीजें उनको दे सकते हैं, उनमें से है भोजन दान आप भिक्षुक को दे सकते हैं, उसके बाद चिवर दान आप भिक्षुक को दे सकते हैं, उसके बाद गिलान पचे औषधि का दान आप भिक्षुक को दे सकते हैं, उसके बाद जो अ, जो सेनासन है, मानो कि जो को ठहरने के लिए या फिर वस्तु का है, उनका भी दान आप भिक्षुओं को दे सकते हैं। तो ऐसे दान आप जो है पुण्य करके भिक्षुओं को दे के आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसके व्यतिरिक्त जो है हम दान पारमिता से शुरू करेंगे। दान पारमिता हम और क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी दान पारमिता पूर्ण हो सके, है ना। तो अभी तो यह जो है वर्षावास का अवसर है, पुण्य कमाने का अवसर है, तो हमें समझना है कि हम छोटी से छोटी चीजें करके भी क्या कर सकते हैं, हमारी पारमिता पूरी कर सकते हैं, हमारे पुण्य जो है बढ़ा सकते हैं। तो हमें समझना है कि किस प्रकार से हम पुण्य कर सकते हैं, है ना। तो समझे, सबसे पहले हम समझे कि दान पारमिता जो है वह पूरे करने हेतु हम क्या क्या और चीजें कर सकते हैं, है ना। तो हम हमारे जो है बिहार में है, हमारे नजदीकी बिहार में हम रेगुलर हमें जाना चाहिए। रेगुलर ना हो सके तो संडे के दिन, है ना, छुट्टी के दिन हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिहार में जाना ही जाना चाहिए। और बिहार में जाने के साथ हमें क्या करना चाहिए कि बिहार में जाने के उपरांत हम वर्षा काल को किस तरह से पुण्य कर्म करने में तब्दील तब्दील कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से हम एक क्या बोल सकते हैं, रूटीन बना के किस प्रकार से हम हमारा वर्षावास में अधिक से अधिक पुण्य कर सकते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक रूटीन बनाना चाहिए हमारा, है ना, कि वर्षा काल में हम क्या कर सकते हैं वर्षा काल में। तो सबसे पहले पुण्य कर्म करने के तो हमें अ, अगर हमें उपोषण लिया है तो उपोषण के दिन भी हम यह रूटीन फॉलो कर सकते हैं। उपोषण ना भी लिया है तो भी वर्षा काल में हम समय निकाल कर क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी खासी कुशल कर्म करने वाली दिनचर्या जो है बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो वर्षा काल में हम सुबह सुबह उठ सकते हैं, है ना, सुबह ही उठना है 4-5 बजे, जितना जल्दी हो सके, या फिर आपको जितना सुलभ है। तो सुलभ समय पर उठने के साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने बिहार में जाना चाहिए, है ना, बिहार में जाना चाहिए। और जो है सामूहिक हमें 1 घंटा का क्या करना चाहिए, वहाँ पे ध्यान करना चाहिए। ध्यान सत्र 1 घंटे का वहाँ पे होना चाहिए, है ना। और उसमें क्या हो सकता है कि अ, हम सभी जो है, यदि भी हमारे आसपास के पड़ोस के लोग हैं, बिहार के रहने वाले, आजू बाजू में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे मित्र बंधु हैं, तो उन्हों को सबको बुलाकर क्या करना चाहिए, हमने एक छोटा सा ध्यान सत्र सुबह का मॉर्निंग का रखना चाहिए। उसके बाद जो है हम चैंटिंग का कार्यक्रम रख सकते हैं, है ना, आधा 1 घंटा जो है चैंटिंग कर सकते हैं, सूत्र पठन कर सकते हैं, वंदना जिसे कहते हैं। तो 1 घंटा मेडिटेशन हो गया, उसके बाद आधा 1 घंटा अ, वंदना हो गई, तो यह हमारा क्या हो गया, दिन की शुरुआत हो गई। तो उसके पश्चात हम घर जाएंगे, घर जाके हमारा जो कुछ भी काम काज है वह काम काज हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो है दिन भर यदि भी किसी को समय है तो दिन भर भी वह क्या कर सकता है, अपने बिहार में आ सकता है। बिहार में जो है धम्म चर्चा का सत्र वहाँ पे आयोजित कर सकते हैं। उसके पश्चात हम शाम के जो समय में, सायंकाल के समय में भिक्षु है तो भिक्षु से धम्म देवना जो है सुननी चाहिए। भिक्षु नहीं है तो कोई तो भी ग्रंथ जो है हमें ये लगाना चाहिए, है ना। महाराष्ट्र में जो परंपरा है कि वहाँ पे मतलब एक ट्रेडिशन बन गया है कि हम हर एक बिहार में क्या करते हैं कि एक ग्रंथ का पठन करते हैं, है ना। हर एक दिन जो है कुछ चैप्टर जो है, एक आधा चैप्टर है, कुछ 5-10 पन्ने हैं, उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और उसका एक आधा व्यक्ति जो है, तो
धम्म में ब्रह्मचर्या का पालन करता है, तो वह क्या कर सकता है, उसको विस्तारित ढंग से लोगों को बता सकता है कि किस प्रकार से हमें इस किताब से इस धम्म को समझना है ना। ऐसा कोई है तो उसे क्या करना चाहिए, सायंकाल के समय में ग्रंथ का पठन करना चाहिए या फिर ब्रह्म देवता का सत्र वहाँ पे होना चाहिए। उसके पश्चात फिर से वंदना करने का समय होना चाहिए। और यह है ना, सुबह 1-2 घंटा और शाम को 1-2 घंटा करके हम बड़ा ही जो है पुण्य उस समय में क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा एक दिनचर्या का जो शेड्यूल हो गया है। तो उसके साथ साथ हम समझेंगे कि उसमें दान पारमिता कैसे कर सकते हैं। तो दान पारमिता हम कर सकते हैं कि भिक्षु हैं तो भिक्षुओं को भोजन दे सकते हैं, या फिर साधक साधिका जो आते हैं ध्यान करने के लिए, तो उनके लिए अच्छा सा हम क्या कर सकते हैं, बिहार की सबसे पहले तो साफ सफाई कर सकते हैं, है ना। हमारा श्रम दान उस समय हम दे सकते हैं, हमारा समय दान उस समय हम दे सकते हैं। और उसके पश्चात हम वहाँ पे अगर किसी चीज की कमतरता है ना, माने कि लाइटिंग की कमतरता है या फिर धूप दीप की अगर वहाँ पे आवश्यकता है, तो वह भी हम क्या कर सकते हैं, दान उस समय में दे सकते हैं। या फिर बैठने के लिए जो चटाई है, आसन है, वह भी हम दान कर सकते हैं हमारे बिहार में। उसके पश्चात हम देख सकते हैं कि साफ सफाई का जो कामकाज है ना, वह भी हम कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं। और बिहार का जो आजू बाजू का परिसर है वह भी हमें साफ रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में मच्छर जो है या फिर जो पशु है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े है, उनकी संख्या बढ़ती है। तो हमें साफ सफाई का ख्याल जो है रखना चाहिए, हमारा श्रमदान उसमें देना है। और ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे क्या हो सके, लोगों को मतलब कि अच्छा लगे। तो ऐसे बहुत सारे हम कर्म कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाता है, हमारे दान पारमिता में वह कर्म आ जाते हैं। क्योंकि उससे क्या कर रहे हैं हम, हमारा समय दान दे रहे हैं, या फिर हमारा कम दान दे रहे हैं, या फिर हमारा पैसा दान दे रहे हैं, या फिर हमारा जो कुछ भी हम दान देने की इच्छा है वो क्या कर रहे थे, दान दे रहे हैं। तो वर्षा काल में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में ऐसा माना जाता है कि कुशल कर्मों का क्या होता है, बड़ा ही फल इस ऋतु में हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से योनो त्यो करके हमें दान पारमिता हमारी पूरी करनी चाहिए। उसके बाद जो है शील पारमिता होती है, तो शील पारमिता पूरी करने हेतु आप हर रोज जो है अपने पंचशील पालन करना चाहिए। और महीने के जो 4 दिन होते हैं उपवास के दिन, है ना, अष्टमी है, कृष्णाष्टमी है, शुक्लाष्टमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो उस समय हमें अष्टशिलों का 8 शिलों का पालन करना चाहिए, कि जिससे हमारी शिलों की जो पारमिता है वह पुष्ट हो सके, है ना। शील पालन करने हेतु बहुत से विस्तार में वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। उपवास कैसे पालन किया जाए, तो में भी क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन भर में हमारा कोई तो भी शील जो है भंग नहीं होना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है उपवास शील अभी भी पालन कर सकते हैं, तो उसमें एक समय का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए, माला गंध जो है उसका धारण नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात जो उच्चा देना है उसका भी हमें त्याग करना चाहिए। तो उस जो है वर्षा काल में यदि हम शीलों का पालन करें, तो उसका महान समय जो महान पुण्य जो है हमें प्राप्त होता है ना। तो उसके साथ से जो है हम समझना है कि एक घटना है कि जो पदुमुत्तर बुद्ध के समय की घटना है, कि जो हमारे आनंद सवेत है, भगवान बुद्ध के जो उपस्थापक है, गौतम बुद्ध के जो उपस्थापक है आनंद सवेत, तो उनकी पूर्व जन्म की घटना है कि वह एक समय में जो है पिछले भगवान बुद्ध के समय में उत्पन्न होते हैं, पदुपुत्र भगवान के समय में। तो उस समय वह देखते हैं कि भगवान बुद्ध की सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिलना चाहिए, है ना। तो अवसर कैसे मिले, अवसर कैसे मिले, तो उसको कोई अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उस समय के भगवान बुद्ध का, पदुपुत्र भगवान बुद्ध का और कोई तो भी उपस्थापक उन्होंने चुन लिया होता है। तो आनंद जो होते हैं उनको तो वह उपासक होते हैं, तो उनको वो चांस नहीं मिलता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि मुझे ये चांस मिलना चाहिए, है ना, बुद्ध की सेवा करने का चांस मुझे मिलना चाहिए। तो वह क्या करते हैं कि एक वर्षा वर्षा काल में क्या होता है कि उनके गांव में, है ना, उनके शहर में बुद्ध जो है वर्षावास करते हैं, तो वह एक अवसर पाते हैं और वर्षा काल में अपना अधिष्ठान ग्रहण करते हैं और पूरा जो है उपवास पालन करते हैं, हर एक दिन का उपवास पालन करते हैं, 3 माह का उपवास जो है शील को पालन करते हैं। और जो है
नित्य नियम से भगवान बुद्ध के जाकर उनको आमिष दान देते हैं और जो है उनकी सेवा करते हैं, छोटी मोटी सेवा करते हैं, जो हो सके उनके तौर पर वह करते हैं और वो 3 महीने तक लगभग करते रहते हैं। और 3 महीने के बाद जब वर्षा काल के खत्म होने का समय आता है ना, अश्विन पूर्णिमा का समय आता है, तो उस समय वह भगवान बुद्ध के सामने आकर जो है वंदन करते हैं और एक संकल्प मन में लेते हैं कि मुझे भी बुद्ध की सेवा का अवसर मिल सके, तो ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। तो यह संकल्प जो है पद्मोत्तर भगवान जो है सुन लेते हैं और सुनने के पश्चात हुआ जो है उनका अनुमोदन करते थे, है ना, उनको साधुवाद देते हैं कि आप इस पुण्य के प्रताप से और जो है आपके कई सारे पारमिताओं की प्रताप से क्या हो कि आप जो है 4 संख्या 1 लाख कल्प पारमिता पूरे करने के बाद या फिर जो भगवान के समय में, है ना, सिद्धार्थ जो है या फिर गौतम बुद्ध के समय में आप उत्पन्न होंगे और गौतम बुद्ध के जो उपस्थापक आनंद है उनके वह आनंद जो है आप भगवान बुद्ध के उपस्थापक कहलाएंगे और भगवान बुद्ध की सेवा करने का अवसर आपको उस जन्म में प्राप्त होगा। तो उस पर जो है आनंद जो है साधुवाद देते हैं और क्या होता है कि अपनी पारमिता पूरी करने में वह लग जाती है। तो यह होता है कि अगर आप 3 माह तक पूरा उपसतशील का पालन करते हैं तो उसका क्या बहुत सारा पुण्य आपको मिल सकता है, इतना सारा पुण्य मिल सकता है कि कहीं तो भी आप उस पुण्य के प्रताप से पिछले अगले जो आने वाले बुद्ध हैं उनके शासन काल में उत्पन्न होकर क्या कर सकते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर आपको मिल सकता है या फिर आपका जो कोई भी संकल्प है वह आपका संकल्प पूरा हो सकता है इस उपोषित कर्म की वजह से, है ना। उपोषित उत्सव में भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप यदि आपकी संकल्प की पूर्ति नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए, उपोषित कर्म करना चाहिए, है ना। तो इसका बहुत महत्व है उपोषित कर्म करने का। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी शील पारमिता जो है उपोषित कर्म से ही पूरी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा उपोषित हमें पालन करने चाहिए, है ना। कोई कोई लोग जो है 4 महीने में 4 उपोषित उनको कम लगते हैं तो वो जो है उपोषित के अगले दिन, है ना, माने कि पूर्णिमा का अगला दिन और पूर्णिमा का पिछला दिन, ऐसे 3 दिन करके क्या रख सकते हैं, उपोषित रख सकते हैं, है ना। तो 4 त्रिक 12, महीने में 12 दिन भी क्या कर सकते हैं, हम उपोषित रख सकते हैं। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा उपोषित कर्म हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो उसका ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिल सकता है। तो वर्षा काल में अगर उपोषित कर्म करें तो उसका भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमें शील पारमिता पुष्ट करते हुए क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कर्म करनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारे आगे की पारमिता होती है नैष्कर्म पारमिता। तो नैष्कर्म पारमिता जो है कि माने कि गृह त्याग करने की पारमिता होती है, आमतौर पर साधारण भाषा में कहा जा सकता है। लेकिन इस समय में आप क्या कर सकते हैं कि जो निष्कर्म जो है मन की जो निष्कर्म्यता है उसको क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। माने कैसे धारण कर सकते हैं कि माने आप बिहार में जा सकते हैं, बिहार में जाकर आप ध्यान कर सकते हैं और ध्यान करने के बाद यदि भी चर्चा सत्र का आयोजन वहां पे होता है तो चर्चा सत्र में हम जो है इस जगत में जो कुछ भी हमें लगता है ना, निष्काम पारमिता की माने कि जो काम भोग में हम सुख ढूंढने की चाहत रखते हैं, है ना। कोई बंगला कोई गाड़ी बंगला है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसकी चाहत रखते हैं, उसकी कामना करते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में कुछ तो भी प्राप्त करने की कामना रखते हैं। तो यह कामना जो है क्या होती है, भौतिक होती है। तो उससे क्या होता है, हमें दुख ही दुख मिलता है ना, क्योंकि वो काम तृष्णा क्या होती है, हमारे बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता है। तो उससे छूटने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि निष्कर्म निष्काम निष्काम की पारमिता बताते हैं कि यदि भी हम इस भौतिक जगत में कुछ कामनाएं ही न करें, है ना, तो क्या हो सकता है, हम निष्काम का जीवन बिता सकते हैं, निष्कर्म पारमिता का जीवन बिता सकते हैं। माने कि जो कुछ भी हमारी आसक्तियां हैं, है ना, जो कुछ भी हमें करना है भविष्य में, है ना, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, बंगला बांधना चाहता हूँ, यह करना चाहता हूँ, फलाना करना चाहता हूँ, तब उसमें क्या होता है कि एक लोभ होता है, एक स्वार्थी भाव होता है, एक उसमें क्या होता है कि ग्रिड होती है ना। तो क्या होता है कि हमें काम इस काम से बचना है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, निष्काम धारण करना चाहिए। निष्काम धारण करना चाहिए माने कि जो कुछ भी लोभ युक्त चीजें हम करते हैं, लोभ युक्त मन से जो कुछ भी चीजें करते हैं, है ना, लाभ पाने के हेतु से स्वार्थ चित्त से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं तो उसको हमें नहीं करना चाहिए, उसका त्याग हमें करना चाहिए, मन से त्याग करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी निष्कर्म की पात्रता पूरी हो जाएगी, है ना। यानी कि बिहार में जाए और हम चिंतन मनन करें, है ना, एक एक घंटा ऐसा निकाले कि हम चिंतन मनन करें कि जीवन में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, है ना, यह क्या उचित है ना, क्या के या इससे क्या होगा कि मुझे
लाभ मिल सकता है क्या, या इस चीज करने से औरों को लाभ मिलेगा, या यह चीज करने से मुझे सुख शांति मिलेगी, है ना। भौतिक चीजें अगर मैं ग्रहण करूँ तो भौतिक भौतिक चीजों से हमें क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। तो संसार में अगर हम दुख देखें, नश्वरता देखें, उन चीजों की नश्वरता देखें, तो क्या हो जाएगा, वो चीजें पाने का हमारा मन भी नहीं होगा, है ना। हमें जो है उनकी आशा भी नहीं होगी। हम समाधान से जो है हमारा जीवन बिता सकते हैं, है ना। संतुष्टि से जो है संतुष्टि का जीवन हम बिता सकते हैं, संतोष के साथ जीवन बिता सकते हैं। तो वही क्या हो जाएगी, हमारी निष्कर्म पारमिता पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ कोई लोग जो होते हैं कि किसी एक चीज के बारे में निष्कर्म कर सकते हैं, मानी कि वह कोई कोई लोग जो होते हैं अपने चप्पल का त्याग करते हैं, जो अपने केश है उनका भी त्याग करते हैं। तो कोई एक चीज का जो है त्याग हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी निष्कर्म पारमिता जो है पूरी हो जाए, है ना। तो हमें समझना है कि किसी चीज का हम त्याग करके, अगर त्याग जो है हमारे मन के राग द्वेष मोह का हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा त्याग कहलाएगा, सबसे बड़ी निष्कर्म पारमिता पूरी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा करते हुए हमें क्या करना चाहिए जीवन में, जीवन में जो कुछ भी अनित्य है, दुखद है, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए, जीवन में निष्कर्म का भाव उत्पन्न करना चाहिए, और आध्यात्मिक जो सुख है ना, भगवान का जो निर्वाण का सुख है, उसे पाने के जीवन में संकल्प मन में करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारे निष्कर्म पारमिता पूरी हो जाएगी। आगे चलते हम अधिष्ठान जो है पारमिता के बारे में देखेंगे कि अधिष्ठान पारमिता के में अगर हम पूरा कर सकते हैं तो कौन सा अधिष्ठान ले सकते हैं। तो अधिष्ठान में क्या हो सकता है कि हम वंदन हम जो वंदना करने का अधिष्ठान ले सकते हैं, मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का अधिष्ठान ले सकते हैं, 1 घंटा में उठूंगा ही नहीं, है ना, और मैं सुबह शाम बिहार में जाऊंगा, ऐसा अधिष्ठान ले सकते हैं। या फिर मैं उपवास जो है पालन करूंगा ही करूंगा, ऐसा अधिष्ठान ले सकते हैं। या फिर जो कुछ भी मेरे मेरे मन में कामना है, जो लोभ है, द्वेष है, क्रोध है, उसको छोड़ने का हम अधिष्ठान कर सकते हैं, है ना। जो कुछ भी अकुशल कर्म है हम कर रहे हैं, तो उसको छोड़ने का क्या करना चाहिए, इस वर्षा काल में अधिष्ठान करना चाहिए, है ना। तो उससे जो ऐसा माना जाता है कि अगर वर्षा काल में हम अधिष्ठान ले तो वह भी क्या होता है, जल्दी से जल्दी सफल हो जाता है। तो हमें अधिष्ठान लेना चाहिए, है ना। किसी भिक्षु के पास जाके हम कोई तो भी हम अधिष्ठान ले सकते हैं कि हे भक्त जी, हम क्या करते हैं कि हम दिन भर झूठ बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो हम आपके सामने हाथ जोड़कर ये अधिष्ठान लेते हैं कि मैं जो है वर्षावास के समय तक जो है किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही मेरे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, है ना, मेरे जीवित हानि भी क्यों ना हो जाए, तब भी मैं क्या हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य ही बोलूंगा। तो ऐसा भी कोई अधिष्ठान कर सकता है। या फिर कोई जो है नित्य नियम से भगवान बुद्ध के जो है सामने दीपक जलाने का अधिष्ठान कर सकता है, और इस अधिष्ठान के चलते यह अधिष्ठान आपकी पारमिता अगर पूरी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका उस अधिष्ठान पुण्य बढ़ जाएगा, और उस पुण्य के प्रसाद से आपको जो कुछ भी कामना करनी है ना, तो वह कामना आपकी पूरी हो जाएगी। तो जो कामना भी किस चीज की करनी है, तो निब्बाण की कामना अगर करे तो उसका क्या होगा, आपको किसी न किसी जीवन में निब्बाण पाने के लिए वह कर्म आपके सहायभूत रहेंगे। तो ऐसे ही हम ये काम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे अधिष्ठान कर सकते हैं कि मैं हर रोज जाके बिहार की साफ सफाई करूंगा, मैं हर रोज जाके दिया बत्ती जलाऊंगा या फिर जलाऊंगी, मैं हर रोज जाके, या फिर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मैं गरीबों को भोजन दान दूंगा, इस प्रकार का दान मैं हर रोज करूंगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए, किसी ना किसी छोटा से छोटा भी क्यों ना हो, छोटे से छोटे भी दान पुण्य क्यों ना करना हो, छोटी से छोटी भी चीज क्यों ना करना हो, तो उसका क्या करना चाहिए, अधिष्ठान करना है ना, कि मैं 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता के बाद यह कर्म करूंगा ही, है ना। बिहार में जाऊंगा ही, बिहार की साफ सफाई करूंगा ही, छुट्टी के दिन में बिहार में जाऊंगा ही, धर्म देखना सुनूंगा ही, है ना, धर्म चर्चा करूंगा ही। तो ऐसा क्या करना चाहिए, हमें अधिष्ठान करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मन जो है बलवान हो जाएगा, और आपकी अधिष्ठान पारगता भी जो है पूरी हो जाएगी, है ना। आगे चल के हम देखेंगे कि जो हमारी वीर्य पारमिता होती है, तो वीर्य पारमिता माने की होती है कि जो एफर्ट करने की जो हमारी पारमिता है उससे पूरी हो जाती है, कि जो कुछ भी एफर्ट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा वीर्य पारमिता पूरी हो जाती है। तो एफर्ट में भी हम कैसे कर सकते हैं, एफर्ट की उत्साह के साथ करना है ना, उत्साह के साथ करना है। ऐसा नहीं कि करना है तो करना है, ऐसा नहीं करना है। मन में उत्साह निर्माण करके, है ना, मन में जो है प्रसन्नता का भाव निर्माण करके क्या करना चाहिए हमें, जो है
वीर्य पारमिता का पालन करना चाहिए, पूरी करनी चाहिए, है ना। जैसे कि जो है व्यर्थ की साफ सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं और मैं ही खाली बैठा हूँ, तो मैं ना क्यों जुट जाऊँ उस काम करने में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा उत्साह जो है होना चाहिए। और वो कार्य करते समय क्या होना चाहिए, मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, तो जाके आपकी वीर्य पारमिता पूरी हो जाएगी, है ना। तो मैं जो है कुछ तो भी कुशल कर्म कर रहा हूँ, और कुशल कर्म का भाव जो है मन में होना चाहिए, तो उससे क्या करते हैं, वीर्य पारमिता, उत्साह की पारमिता कहते हैं। यदि भी आपके मन में उत्साह नहीं है तो आपकी पारमिता पूरी नहीं हो जाएगी। तो उत्साह के साथ हमें कर्म करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ के हमें कर्म करना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, कर्म करूंगा। और उस इस उत्साह में हम देख सकते हैं कि हमारे मन में द्वेष जो है नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादा से क्या होता है कि बहुत बार जो ऐसा होता है कि हम किसी का तो विद्वेष करने लगते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो निंदा नहीं करते, है ना। कोई नहीं कर रहा है तो हमें आगे उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, और वह कर्म जो है करना है, वह काम जो है हाथ में लेना है। तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो वीर्य पारमिता जो है प्रतिष्ठित हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है वीर्य जो है, उसके बाद अधिष्ठान पारमिता है, और उसके बाद जो है सत्य पारमिता होती है। सत्य पारमिता में हम देखें कि जो है सत्य तो हमें बोलना ही, सत्य बोलना भी काफी नहीं है, तो हमारा आचरण भी सत्य होना चाहिए, है ना। तथागत का अर्थ क्या होता है कि यथा यथाभावी तथाकारी, या फिर तथाकारी यथाकारी तथाभावी। तो ऐसा तथागत का अर्थ होता है कि तथागत जो कहते हैं वो करते हैं, या फिर जैसा वो करते हैं वैसा ही वह कहते हैं। तो प्राणी ऐसा नहीं करते तो वह कहते हैं कि मैं प्राणी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वो कहते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो वह आगे चलकर हमेशा ही सच बोलते हैं। तो उस प्रकार से हमें सच पारमिता, सत्य पारमिता को ध्यान में रखते हुए हमारा आचरण भी क्या करना चाहिए, हमारे वाणी के अनुसार करना चाहिए। यदि भी हमारा मन एक ही तरफ बढ़ रहा है, हमारे कर्म एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, या हमारी काया एक ही तरफ बढ़ रही है, तो हमें क्या हो सकता है, हमारी सत्य पारमिता पूरी नहीं हो सकती है। तो हमें हमारा मन क्या कर रहा है, और हमारा मन क्या कह रहा है, और उसके पश्चात हम वाणी से क्या कर्म कर रहे हैं, और उसके पश्चात हम शरीर से क्या कर्म कर रहे हैं, तो उसको समझना है। तो इसको समझना है कि मैं मन से इस चीज को करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं शरीर से नहीं कर रहा हूँ, तो यह क्या होगा, सत्य पारमिता नहीं पूरी होगी। तो मन से जिस प्रकार सोच रहा हूँ, तो उस प्रकार मुझे कर्म करना चाहिए। और मन से क्या करना चाहिए, हमें सत्य ही सोचना है, किसी का द्वेष नहीं करना, लोभ नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अकुशल को हमारे दूर कर सकते हैं सत्य पारमिता के साथ। तो ऐसे ही सत्य पारमिता करते हुए हमें प्रज्ञा पारमिता भी पूर्ण कर सकती है। तो प्रज्ञा पारमिता का एक जो क्षेत्र है, प्रज्ञा पारमिता का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन सूक्ष्म भी उतना ही है ना। सूक्ष्म तौर पर समझे तो हमें विपස්සना की साधना करनी चाहिए, और बड़े बड़े स्थूल पैमाने पर समझे तो प्रज्ञा की पारमिता पूरी करने हेतु तो हम धर्म चर्चा का सत्र आयोजित कर सकते हैं, धर्म देशना का सत्र आयोजित कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके, हमारी जो श्रुतमय प्रज्ञा है वह बढ़ सके, है ना। श्रुतमय प्रज्ञा बढ़ने के साथ जो है हमें वह जो प्रज्ञा है उसे अप्लाई भी करना है। जो कुछ भी हम श्रवण कर ले रहे हैं उसे क्या करना है, अप्लाई भी करना है। जब तक हम अप्लाई नहीं करते तब तक हमारी प्रज्ञा पारमिता पूरी नहीं होती है। तो प्रज्ञा बढ़ती कैसे, है ना। प्रज्ञा माने कि हमारा ज्ञान जो है, बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान जो है कैसे बढ़ेगा। तो ज्ञान बढ़ने के हेतु क्या करना है कि हमें धर्म देशना तो करनी है, धर्म देशना श्रवण करनी है, धर्म चर्चा करनी है, तो उससे तो ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं, उससे क्या करना है चाहिए, उससे अगर हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ाना है, हमारा प्रज्ञा बढ़ाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म में भगवान इस समय में उपदेश करते हैं कि कालाम को उपदेश करते हैं, कालामों को उपदेश करते हैं कि कालाम कहते हैं कि भगवान हर कोई हमारे गांव में आता है और हमें कहता है, हर कोई संप्रदाय का व्यक्ति आता है कहता है कि हमारा संप्रदाय कैसे है, मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी जो कह रहे हैं गलत है। तो भगवान उस समय में उपदेश करते हैं कि भाई कलाम आपको क्या करना चाहिए, हमारे आपकी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए, है ना, आपकी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो किस प्रकार से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि हमें हमें किसी चीज को मानना नहीं है ना, ऐसे मान नहीं लेना। जो कोई कह रहा है तो इसीलिए हमें मान नहीं लेना है, किसी बुक में कहा है, किसी ग्रंथ में लिखा है, तो इसीलिए हमें मानना नहीं है। हजारों लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसी चीज को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे गुरु हमें बता रहे हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति बता रहा है जो आदर्श पुरुष है, वह भी कह रहा है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, उसका कहना नहीं मानना चाहिए।
भगवान इतना भी कहते हैं कि मैं भी अगर आपको कह रहा हूँ कि ऐसा करो, यह सही है यह गलत है, तो आपको उसको नहीं मानना चाहिए। तो कैसे मानना चाहिए, किस चीज को मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि हमें समझना है, बुद्धि की तौर पर परखना है कि यह चीज जो है, यह कह रहा है, ये एक आधा व्यक्ति जो है एक आधी चीज कह रहा है, तो वह चीज जो है मेरे हित के लिए है क्या, है ना, इस चीज को पालन करके मेरा हित होने वाला है क्या, ऐसा हमें सोचना चाहिए। मेरे हित के साथ साथ दूसरों का भी हित उसमें समाया है क्या, उसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। और उसके करने के पश्चात हम देखें कि यह चीज मेरे लिए भी हितकारी है, दूसरों के लिए भी हितकारी है, तो उस चीज को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, उसके उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। यदि भी, है ना, हम खुद का ही सोचे तो हम कभी भी प्रज्ञा को पुष्ट नहीं कर सकते। जब तक हम दूसरों के बारे में, जब तक हम दूसरों के प्रति करुणा के भाव से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे मन में जो है प्रज्ञा का भाव उत्पन्न नहीं होने वाला है ना। हमें दूसरों को समझना है, दूसरों का दुख समझना है, दूसरों का दर्द समझना है, दूसरों के साथ हमें मैत्री के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब तुम्हारे मन में मैत्री होगी, जब तुम्हारे मन में करुणा होगी, तो तब जाके क्या हो जाएगी, तुम्हारी प्रज्ञा जो है अपने आप जो है खुलती जाएगी। क्योंकि जो है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मुझे सही है क्या गलत है ना, क्या सही है क्या गलत है, ये सब समझ में आएगा। क्योंकि तुम्हें समझना है कि एक अच्छी चीज मैं कर रहा हूँ, है ना, माने कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कुछ तो भी कार्य कर रहा हूँ जिससे क्या हो जाएगा कि कोई कीड़े मकोड़े जो मर जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि मुझे मुझे खुद की सेफ्टी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों के कीड़े मकोड़े जो है दूसरों की हिंसा कर रहा हूँ, दूसरों की जीव हिंसा कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी प्रज्ञा जो है उत्पन्न नहीं हो रही वाली, है ना। दूसरे भी ना मरे, है ना, दूसरे का भी मुझे कीड़े मकोड़े भी कहे, चींटियां भी क्यों ना है, उनको भी नहीं मारना है, और मुझे भी उनको उनसे बचाना है। इस दोनों के चलते, है ना, माने कि उन चीटियों पर भी तुम्हें क्या करनी है, अनुकंपा करनी है, करुणा करनी है, और खुद पर भी, खुद के भी बारे में सोचना है कि मुझे भी उससे क्या होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब दोनों का ख्याल मन में आ जाए, दूसरों के भी दुख का ख्याल मन में आए, मेरे भी दुख का ख्याल मन में आए, तब जाके कुछ तो भी मार्ग में निकालूंगा। जो मार्ग निकालूंगा वह क्या हो जाएगा, उससे मेरी प्रज्ञा जो है पुष्ट हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, मेरी प्रज्ञा जो है पारदर्शिता बढ़ती चली जाएगी। तो हमें समझना है कि जब तक हमारे मन में कंपैशन नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। तो सही निर्णय अगर हमें लेना है किसी चीज के करने का और किसी चीज के नहीं करने का, तो हमें समझना चाहिए कि उसी समय हमें प्रज्ञा और मैत्री और करुणा की बहुत सारी आवश्यकता है। तो ऐसा भी है कि प्रज्ञा की पारमिता पूरी करते हुए हम सभी पारमिताओं को पूर्ण कर सकते हैं, या फिर सभी पारमिताओं को पूरा करते हुए हम प्रज्ञा की पारमिताओं को पुष्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें उस समय इस प्रकार से समझते हुए प्रज्ञा की पारमिता पूरी करनी है। उसके बाद जो है हमारी उपेक्षा पारमिता होती है। उपेक्षा पारमिता में माने कि दूसरों को न दुख न देने की पारमिता होती है, कि मुझे भी दुख हो रहा है, तो माने कि कोई एक आधा व्यक्ति है और मुझे गाली गलौज कर रहा है, तो मुझे क्या होना चाहिए, उस समय मन में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, तब जाके मेरे उपेक्षा पात्रता जो है पूरी हो जाएगी। माने कि क्या होता है कि हम बिहार में जाते हैं, बिहार में जाते हैं और कोई जो है ध्यान करने लगता है, ध्यान करने लगता है, तो कोई पीछे जो एक आधा व्यक्ति खांसने लगता है, सीखने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति मन में द्वेष भावना उत्पन्न करते हैं। तो उस समय हमें समझना है कि मुझे मेरे मन में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं करनी है, मुझे क्या करनी है, मन में समता का भाव रखना चाहिए। समता का भाव रखते हुए क्या करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। या फिर क्या होता है कि कई सारे चर्चा होते हैं बिहार के बारे में, या फिर किसी निर्णय हमें लेना है, सामूहिक निर्णय लेना है, तो क्या होता है कि बहुत सारे वहां पे बहस निर्माण हो जाती है, एक दूसरे के प्रति वैर निर्माण होता है, कोई कोई जो है दूसरों को दोष देने लगता है। तो उस समय भी क्या करना चाहिए, हमारे मन में समता का भाव रखना चाहिए, कि यदि कोई हमें कुछ बांट रहे हैं कोई और मुझे नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी क्या करना चाहिए, मुझे समता का भाव रखना चाहिए कि मुझे नहीं मिल रहा है लेकिन बाकी को मिल रहा है, ऐसा भाव रखते हुए क्या करना चाहिए, मन में समता रखनी चाहिए। तो छोटी मोटी चीजों में भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा समता भाव पुष्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकती है, हमारी उपेक्षा पारमिता पूरी हो जाएंगी। उसके पश्चात जो है मैत्री पारमिता, तो मैत्री पारमिता पूरा करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, सभी के प्रति सुबह शाम जो है मंगल मैत्री करनी है। जो कुछ भी हमारे वैरी है ना, मेरे हमारे मित्र जो है, हमारा हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर तो मैत्री करनी है, लेकिन जो हमारे वैरी है, शत्रु है, उन पर भी क्या कर सकते हैं, हमें मैत्री करना। हाँ, हाँ। तो
जो हमारे शत्रु हैं उन पर भी क्या करनी चाहिए, मैत्री भावना करनी चाहिए। और जो है उपयुक्त तो यदि भी आप पालन करें तो उपयुक्त दिन क्या करना चाहिए कि सभी को आपका एक आधा वैरी होगा है ना, आपके पड़ोस का वैरी होगा तो उसको क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए है ना। ग्रेट उसको क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। और माफ करने के साथ साथ ऐसा सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं तो भी मुझे कुछ ना कुछ तो भी किसी किसी ना किसी हालत में कुछ ना कुछ तो भी मदद की है क्या, तो उसको उसके कुछ तो भी कुशल कर्म क्या करनी चाहिए, चिंतन मनन करनी चाहिए। और उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अ, अ, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति कोई तो भी कुशल कर्म कर रहा है, इसी वजह से यह व्यक्ति क्या हो सकता है, आगे चलकर अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को मन से माफ करना चाहिए, इस व्यक्ति के प्रति मुझे मन में बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। और लेकिन ऐसी भी भावना करनी चाहिए कि यह सब तो एक ना एक दिन सबको जाना ही है ना, एक ना एक दिन सबको मरना ही है, तो क्यों ना मन में जो है गांठें बना के जीने से अच्छा है कि मैत्री के साथ जिया जाए। तो इस प्रकार से सभी के प्रति मैत्री करके क्या करना चाहिए, हमें मैत्री की पात्रता पुष्ट करनी चाहिए। हम सोने के पहले भी मैत्री पात्रता कर सकते हैं कि सभी को जो है सभी के प्रति मंगल मैत्री कर सकते हैं, हमारे शत्रु जो उनको माफ कर सकते हैं, उनको भी उनके जीवन में खुशहाली प्राप्त हो, उसका ऐसा मन में क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो जिससे हमारे मैत्री की पात्रता पुष्ट हो जाएगी। उसके पश्चात जो है शांति पारमिता है ना। शांति पारमिता क्या है, ये सभी पारमिताओं का सार है, सभी पारमिताओं का रिजल्ट जो है क्या है, शांति पारमिता है। यदि भी आप अपने आप को बौद्ध कहलाते हो तो आप में यदि भी शांति नहीं है तो आप क्यों, आपको खुद को बौद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुद्धिस्ट होना माने क्या है, शांत होना है। शांत होना है माने कि ऊपर ऊपर तो भी शांत नहीं होना चाहिए, कि चित्त भी हमारा उस समय शांत होना चाहिए। और शांति भी जो कुछ भी सुख है उसका क्या होना चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए। शांति का सुख अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो आप जो है बुद्धि की राह पर आगे अच्छे से नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा आपको समझना है ना। यह जो 10 पारमिता है, 9 पारमिता पूरा करके आप क्या कर सकते हो, शांति को उत्पन्न हो सकते हो, शांति को उपलब्ध हो सकते हो। निर्वाण की जो शांति है वह तो परम शांति है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी हम क्या कर सकते हैं, चित्त को शांत करते हुए, मन में समता का भाव पुष्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, एक सुख को जो है अनुभव कर सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति कहीं नहीं मिल रही है ना। हम इस चीज में सुख खोज रहे हैं, उस चीज में सुख खोज रहे हैं ना, गाड़ी बंगला पद प्रतिष्ठा है ना, बड़े बड़े जो है अप्लायंस, उसमें क्या कर रहे हैं, सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुख उसमें नहीं है। भगवान कहते हैं कि शांति में ही परम सुख है ना। शांति में माने क्या होता है, हम ध्यान ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे तो क्या है, हमारा सांस है, सांस को देखते देखते क्या करना है, चित्त को शांत करना है। जब वो चित्त जो है हमारा पूरी तरह से अगर शांत हो जाएगा तो हमें उस समय जो है सुख जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। पूरा आध्यात्मिक जो सुख है, निर्वाण का सुख है, वह भी हम क्या कर सकते हैं, उस समय प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान का सुख जो है सबसे श्रेष्ठ है, निर्वाण का सुख है तो जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो उस सुख जो है वह कैसे हमें प्राप्त होगा, शांति के साथ ही हमें प्राप्त होगा। यदि भी चित्त हमारा भटकता है ना, भूतकाल में जो है कुछ घटना घटी है, भविष्य काल में कुछ घटना घटने वाली है, उसके वजह उसका चिंतन मनन करे, भूत भविष्य में भटकता रहे तो क्या हो जाएगा, चित्त शांत नहीं होगा। जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक चित्त क्या हो सकता है, सुख का भी अनुभव नहीं कर सकता है ना। तो हमें समझना है कि यह जो जगत है यह पूरा क्या है, एक जैसे जो समर की एक तो पूरा दिन है, रख रखते धूप में एक दिन है, तो रख रखते धूप काल में एक दिन है, और उसमें सभी सभी तरफ क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और कहीं पे भी हमें छाव नहीं दिख रहे है। तो इस प्रकार इस संसार को हमें समझना चाहिए कि कहीं पे भी छाव नहीं है, लेकिन हमें एक वृक्ष दिख जाता है, वृक्ष के नीचे हम जब बैठते हैं तो क्या होता है, हमें शांति की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार की शांति कब हमें अनुभूति होगी, जब हमारा चित्त भूत भविष्य में नहीं भटकेगा, जब हमारे मन की जो लोभ है, मन का जो द्वेष है, मन का जो बैर है वह छूट जाए, है ना, वह उसको जगह ही न मिले, तब जाके हमारा चित्त जो है शांत कहलाएगा, और उसमें शांति में हम का सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो यह क्या है, शांति क्या है, शांति डेस्टिनेशन भी है और शांति क्या है, मार्ग भी है ना। जिस प्रकार से हैप्पीनेस क्या है, डेस्टिनेशन भी है और हैप्पीनेस मार्ग भी है। तो उस प्रकार को समझते हुए हमें शांति को हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, है ना। हर वक्त जो है शांत रहना चाहिए। यदि कोई हमारा ऊपर कोई गुस्सा करे तो हमें शांत रहना चाहिए। कोई डिसीजन लेना है तो कोई शांति से लेना चाहिए। कोई कर्म भी करना है तो शांति के साथ करना चाहिए।
सोचना है कि इससे मेरा हित होने वाला है, इससे दूसरों का हित भी होने वाला है क्या, तभी क्या करना चाहिए, उस चीज को करना चाहिए। ये चीज हम तब कर सकते हैं कि जब हमारा चित्त शांत हो, जब चित्त में शांति हो जाएगी, तब चित्त में मैत्री उत्पन्न होगी, तब चित्त में करुणा उत्पन्न होगी, तब चित्त में मुदिता उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार शांति में हम ब्रह्म विहार का सुख भी जो है अनुभव कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम छोटी मोटी चीजें करके देखना है कि कोई तो भी पारमिता मेरी पूरी हो रही क्या, है ना। तो 10 पारमिताओं को ध्यान में रखना है, और कौन सी पारमिता मेरी पूरी हो रही है, या छोटा सा भी मैं कर्म कर रहा हूँ और छोटे से कर्म करने में छोटी सी भी पारमिता मेरी पूरी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से मैं पारमिता पूरी करूँ, इस प्रकार से 10 पारमिता में कैसे कैसे भावित करूँ, तो ऐसा मुझे चिंतन मनन करना है। और इसी के साथ जो वर्षावास में अधिष्ठान करना है, अच्छी पारमिता पूरी करने का अधिष्ठान करना है, और जो घर में यह पारमिता पूरा कर सकते हैं ऐसा बल मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा जो है संकल्प करना है, पुण्य अर्जित करना है। और इस पुण्य को क्या करना चाहिए, सभी के साथ जो है अर्जित करना चाहिए, सभी का कल्याण हो, ऐसा मन में भाव रखते हुए मैत्री जो है मन में उत्पन्न करनी है। और सभी का इस धर्म देशना सुनने से और धर्म श्रवण करने से जो कुछ आपने पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य के प्रताप से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बहुत अच्छे से बताया बंटी जी आपने, बहुत बहुत साधुकार आपको। अगर आपकी अनुमति है तो क्वेश्चंस आंसर्स दे सकते हैं बंटी जी। ठीक है, आगे। किसी उपासक को क्वेश्चंस पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। वंदा भी बनते जी। बोलिए। वंदा भी बनते जी। बोलो। भंते जी, आपने कहा कि मन में अगर मैत्री भावना नहीं है तो प्रज्ञा जागृत नहीं होती है। तो और समाधि के बाद ही प्रज्ञा का क्षेत्र स्टार्ट होता है। तो हम मैत्री में पहुंच मतलब कहाँ तक पहुंचे, ये कैसे पता लगाएंगे? मैत्री माने कि आपको एक जगह पर बैठ के मैत्री भावना नहीं करनी है ना, आपको हर वक्त मैत्री के साथ रहना चाहिए। ठीक है? आप चलते उठते बैठते भी आपको क्या करना चाहिए, दूसरों को प्रति अनुकंपा करनी चाहिए, दूसरों के प्रति। अगर आपको कोई भी दुखी दिखे तो मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आज में बाहर देख रहे हैं कि कोई भीख मांग रहा है, तो उसको देखते ही क्या होना चाहिए, मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। आगे चलकर बच्चे खेल रहे हैं तो उसको देख के क्या होना चाहिए, मन में मुदिता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो ये मैत्री, और मैत्री का क्या है कि करुणा और मुदिता का जो क्षेत्र है वही क्या है, उससे ही मैत्री कहा जाता है, उससे क्या होती है, मैत्री जो है फलित होती है। और उससे मैत्री के साथ क्या होता है कि हमारी इक्विनिमिटी जो फलित होती है, उपेक्षा फलित होती है। जब तक उपेक्षा नहीं है तब तक प्रज्ञा नहीं होती है ना। तो प्रज्ञा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रज्ञा है ना, सूक्ष्म भी उतनी है, गहन भी उतनी है ना। खाली समाधि का अर्थ जो है भगवान बुद्ध ने अलग कहा है, सम्यक समाधि अलग। सम्यक समाधि के साथ तुम्हारे चित्त जो है पूरी तरह से क्या है कि कुशल चित्त की एकाग्रता को समाधि कहा है। कुशल चित्त माने क्या है, भगवान बुद्ध ने कहा है ना, कुशल चित्त माने क्या है कि प्रसन्न, है ना, प्रसन्न चित्त ही कुशल चित्त है। तो प्रसन्न चित्त क्या है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तो इसको ही भगवान बुद्ध ने प्रसन्न चित्त कहा है। यदि भी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आपके नहीं है तो आप उपेक्षा भाव को जो है उपेक्षा, है ना, उपेक्षा के साथ यदि भी जीवन जीताते हैं, मैत्री करुणा के साथ यदि भी व्यवहार हम करते हैं, तो सिटिंग मेडिटेशन में आपको बहुत सारा उसका लाभ होने वाला है ना। तो बहुत सूक्ष्म है, समाधि भी बहुत सूक्ष्म है, समाधि सूक्ष्म है, प्रज्ञा भी, प्रज्ञा का क्षेत्र भी बहुत सूक्ष्म है। तो हमें समझना चाहिए कि व्यवहारिक जगत में भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो खाली एक जगह पर बैठने का ही धर्म नहीं है, व्यवहारिक जगत में भी वो अप्लाई होना चाहिए। तो व्यवहारिक जगत में प्रज्ञा कैसे पुष्ट होने वाली है, तो मैत्री के साथ जब तक दूसरों के प्रति हम दूसरों के विचार ही ना करें तब तक हमारी प्रज्ञा कैसे पुष्ट हो जाएगी।
दूसरों का विचार जब हम करेंगे तभी हमारे मन में प्रज्ञा तत्व होती है ना। दूसरों को दुखी देखकर ही हमें इस संसार में जो दुख का अनुभूति होगी, दूसरों को मरते हुए देखकर ही हमें मरण का बोध होने वाला है। यदि कि हम दूसरों का सोचे ही नहीं, है ना, दूसरे की जो दर्द है, पीड़ा है, सोचे ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं करे, तो हमें दुख आर्य सत्य का बोध नहीं होने वाला है, दुख समुदय आर्य सत्य का बोध भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक दुख ही नहीं पता चलेगा तब दुख का उदय कहाँ से होता है, वह कैसे पता चलेगा। तो ये सब जब जुड़ा हुआ है तो हमें इसमें आगे चलकर हम समझेंगे, है ना। खाली इतना ही समझे कि बच्चे के साथ ही हमारी उपेक्षा स्थित होती है, उपेक्षा से ही प्रज्ञा पुष्ट होती है। ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चंस? कोई उपासक? साधु साधु साधु। वंदना भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग ने ध्यान किया है, पट्टिच समुत्पाद सुना है और मृत्यु के बारे में सजग रहना सीखा है, मरणानुस्मृति सीखा, फिर भी संसार में से मन नहीं उठता है और फिर भी मन बार बार संसार की तरफ ही भागता है। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब अभी भी वो अंदर से नहीं आता है कि हमको पूरे टाइम ध्यान करना है या पूरा लाइफ का पर्पस वही होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है ना, ध्यान करने का मन नहीं हो रहा है। तो निष्कर्म पारमिता मतलब पुष्ट नहीं हुई, है ना। निष्कर्म में विरक्ति का बोध जो है, वैराग्य का भाव जो उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। एकादी पारमिता अगर कम है तो हमें बाकी की पारमिता जो है पूरी करनी चाहिए, है ना। बाकी की पारमिता यदि भी तुम्हारी पूरी हो जाए तो ये जो है निष्कर्म पारमिता अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें समझना है कि कौन सी पारमिता मेरी कम है, तो कम है तो यदि भी वह पूरी हो सके तो करना है, नहीं हो सके तो बाकी की पारमिता पूरी करना है, और उसका बल जो है आगे की पारमिता पूरी करने में उत्पन्न हो जाता है ना। तो ऐसा करना है। शीलों का भी वैसा होता है कि एक आधा शील नहीं पालन हो रहा है तो बाकी के शील पालन करने लग जाओ। पार्टी मतलब कड़ाई से पालन करो तो अपने आप जो है एक शील जो है अपने आप पालन होने शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार धर्म कार्य करता है। साधु साधु। ठीक है। कीर्ति जी? वंदामी म्हणते बरोबर। म्हणते माझा प्रश्न आहे की जेव्हा आता आपण मैत्री भावना द्यायला सुरुवात करतो, पण जेव्हा मी मैत्री भावना द्यायला सुरुवात करते तेव्हा मैत्री भावना देताना मला समोरच्याचे किंवा कोणत्याही प्राणी मात्रांना वगैरे देताना मैत्री भावना तर त्यांचे काही अवगुण दुर्गुणही आठवतात, तर माझी मैत्री त्यांना पूर्ण देता येत नाही, मला जशी द्यावीशी वाटते तशी। अशा वेळेस ठीक काय आहे। करायचं? नाही म्हणजे ठीक आहे, सुरुवातीला होणारच आहे अवगुण आणि दुर्गुण आठवतील, परंतु त्यांचा हसरा चेहरा तुमच्या समोर असू द्या आणि त्याला पाहतच काय करा की हा व्यक्ती असं हॅपी राहावं असं करायचा प्रयत्न करा। हळूहळू जेव्हा तुम्ही करत राहाल तेव्हा मग ते म्हणजे आपोआप पुष्ट होत जाईल आणि तुम्ही त्यांचे गुणच पाहताल, अवगुण पाहताल, है ना। हळूहळू प्रॅक्टिस करावी लागणार। ठीक आहे। ओके। तर चालेल, मला काही क्वेश्चन नसेल तर आपण वाइंड अप करूया, वेळ होता। ठीक है भंते जी, चालेल। ओके, ठीक है। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी जो है अपनी पारमिता पूरी करें और सभी को जो है निर्वाण का करता है, जो निर्वाण का करता है, जो निर्वाण का करता है। साधु साधु साधु। खूप खूप साधुकार भंते जी तुम्हाला।